जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह सीसीएल क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन पर कब्जे का खेल व दस्तूर जारी है। ताजा मामला चैतरडे स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के समीप खाली पड़ी सीसीएल की जमीन पर भू माफिया कब्जा कर रहे हैं और प्लॉटिंग कर उसे बेच चांदी काट रहे हैं। न उन्हें प्रशासन का डर है न सीसीएल प्रबंधन का, जिससे आने वाले समय में शहरी क्षेत्र में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बाबत महाप्रबंधक ने कहा कि लगातार नोटिस किया जा रहा है, पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की जाएगी, किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। म्यूटेशन करा रहा है, उसके बाद सबका पास नोटिस जा रहा है। बाकी हम लोग बहुत सारा चीज ध्वस्त कर रहा है। अभी इलेक्शन का टाइम में कहीं फोर्स, होमगार्ड, सिक्योरिटी सब उठा लिया। उसके लिए भी दिक्कत हो रहा है। माफिया लोग इसका मौका उठा रहा है। आज भी कुछ जगह में भेजा है हम लोग ध्वस्त करने के लिए। तो ये प्रक्रिया लगातार है, लगातार चल रहा है मैनेजमेंट का। अभी सर कस्तूरबा गांधी स्कूल जो है उसके सामने जो सीसीएल का प्रति लैंड है उस पर माफिया लोग जो है सो कब्जा कर हम लोग एक्शन ले रहे हैं। मैंने हर चीज़ हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्शन ले रहे हैं माफिया का अगेंस्ट में। बाकी पुलिस, एसपी सब इन लोग को भी मदद करता है। हम लोग सीसीएल का 443 हेक्टेयर हम लोग का लैंड अभी जो यहाँ पर एफोरेस्टेशन बनाएंगे, जो फाँका जाएगा हम लोग आइडेंटिफाई किया, और उसका जाएगा में एफोरेस्टेशन बनाएंगे तब सीसीएल को फॉरेस्ट लैंड मिलेगा, जो हमारा सीसीएल का तरीके होगा। तो हम लोग तो इसको रोकेंगे, उसका प्रक्रिया चल रहा है। संविधान दिवस के अवसर पर समाहरणालय सभागार में संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई। संविधान के प्रस्तावना को उन्होंने पढ़ा और पढ़कर उन्होंने स्वयं भी शपथ ली और अन्य अधिकारियों को भी शपथ दिलाया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था तथा संविधान सभा द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा के 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की कड़ी मेहनत के उपरांत भारतीय संविधान को तैयार किया गया। आज 26 नवंबर को हम लोग भारत का संविधान दिवस मनाते हैं और इस अवसर पर 26 नवंबर 1949 को जब भारत देश के संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी कि अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स हम लोगों ने किया था, उसके अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से हम लोग सभी जिले वासियों को, देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। इसके प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में जो शब्द और जो मूल भावनाएं जो लिखी गई हैं, हम लोग ये अपील करते हैं कि समस्त देशवासी इसको अडॉप्ट करें और इसको चरितार्थ करें अपने जीवन में, ताकि हमारा भारत देश है वो और भी हम लोगों के प्रयासों से आगे बढ़े और प्रगति करे। बड़ा चौक स्थित जिला केंद्रीय पुस्तकालय में मंगलवार को संविधान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उपस्थित पुस्तकालय अध्यक्ष, अन्य कर्मी और मौजूद छात्राओं ने भारत के संविधान को पढ़ते हुए उस रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर भारत के संविधान के बारे में विद्यार्थियों को विस्तृत जानकारी दी गई। संविधान के मूल प्रति को भी विद्यार्थियों को दिखाया गया। साथ ही भारत के संविधान का क्या महत्व है इसके बारे में भी प्रकाश डाला गया। मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। मौके पर उपस्थित पुस्तकालय अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि संविधान का मूल प्रति आज विद्यार्थियों को दिखाया गया। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ साथ अन्य सदस्यों का भी हस्ताक्षर युक्त मूल संविधान की प्रति यहाँ मौजूद है। मौके पर पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का भी संकल्प लिया गया। मौके पर नितिन गोविंद अग्रवाल, अरुण शर्मा, विशाल कुमार, मनीष कुमार, निशांत कुमार, रचना कुमारी, पूजा कुमारी,
कुमारी, नेहा कुमारी समेत सैकड़ों स्टूडेंट मौजूद थे। आज हम लोग जिला सोबरान मांझी जिला पुस्तकालय गिरिडीह में संविधान दिवस मना रहे हैं। और संविधान दिवस ये हमारे पास संविधान की मूल प्रति है जो 2008 में राष्ट्रीय पुस्तकालय राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा मंगाई गई थी, कोलकाता से मंगाई गई थी पूर्व पुस्तकालय द्वारा। और ये जो कॉपी है ये हैंड रिटन है और इसमें जो संविधान सभा जो फर्स्ट टाइम जो बनी थी उस समय जो लागू की गई थी उसकी मूल प्रति है ये प्रति में हैंड रिटन है। इसमें संविधान सभा के सभी सदस्यों का सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, सभी का इनमें मूल हस्ताक्षर है और ये हैंड रिटन है। इसमें किसी प्रकार अमेंडमेंट नहीं है। इसकी प्रस्तावना जो बनी है, प्रस्तावना में जितने भी अनुच्छेद जो भी इनमें अनुच्छेद चेंज हुए हैं वो किसी प्रकार चेंजेस नहीं है। ये मूल प्रति की बनी हुई है और ये हैंड राइटिंग इसके हर एक पन्ने पे अलग कलाकृति की गई है, उसका भी अलग अलग मैसेज हमारे समाज को जाता है। और आज संविधान दिवस पर हम लोग प्रण लेते हैं कि किसी प्रकार का प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ ना करेंगे। प्रण करते पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हम लोग की ये आशा है। साथियों, सबसे पहले मैं संविधान दिवस के अवसर पर आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। संविधान दिवस जो है उसे हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे देश के लिए एक नियम और कानून को प्रतिबद्ध करती है। और हम लोग आज यहाँ पर केंद्रीय पुस्तकालय में जो है संविधान दिवस मनाते हैं और इसमें सभी हम लोगों ने साफ़ सफाई और संविधान का अवलोकन किया। इसमें प्रस्तावना का भी अवलोकन किया। प्रस्तावना में मौलिक अधिकार, सार्वजनिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब हमें बताता है कि हम लोग एक देश में किस तरह से स्वतंत्रता से अपनी बातों को रख सकते हैं और कहीं भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आज संविधान दिवस के मौके पर संविधान दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर संविधान की प्रस्तावना को गाया भी गया और बोला भी गया। उसके बाद हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक का उपयोग ना करना ऐसे संदेश दिया गया है जो हमें पर्यावरण से अवगत कराती है, उनके संरक्षण से। और हम ये संविधान से सीखते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये नियमबद्ध करती है और हमें अपने अनुशासन और अपने जीवन को पंक्तिबद्ध करती है। निमिया घाट थाना क्षेत्र के कलाली रोड के समीप मंगलवार को NH-19 में कोयला लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइजर को तोड़ते हुए पलट गया। घटना में ट्रक के उपचालक को मामूली चोटें आई। इस संबंध में बताया जाता है कि ट्रक आसनसोल के रास्ते बिहार जा रही थी। उक्त स्थान पर कोयला लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। वाहन में लदा कोयला चारों तरफ बिखर गया। सूचना थाने को दे दी गई। नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया निवासी हरियर यादव के घर में बीती रात आग लग गई। गृह स्वामी की बेटी अनु कुमारी और उनकी भाभी ममता कुमारी अपने 2 बच्चों के साथ घर में थी। आग लगने की आशंका होते ही दोनों बाहर निकले। आग लगने का आरोप दबंग संतोष यादव पर लगाया गया है। इस संबंध में ममता कुमारी ने नगर थाना में लिखित आवेदन दी है। दिए गए आवेदन में ममता कुमारी ने बताया कि संतोष यादव और मोहल्ले के उनके साथियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। बताया कि विरोध करने पर संतोष ने धमकी भी दिया। बताया गया कि ममता कुमारी के पति और सास ससुर घर से बाहर थे। इसी का फायदा उठाकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल रात हम लोग खाना खा के लगभग 12:30 बजे सोने ही जा रहे थे। उसके देख आके संतोष यादव हमारे घर में खोल के कमरा और घुस गया यहाँ पर और आग पेट्रोल छिड़क के पूरा आग लगा दिया। जब धुआं होने लगा तो हमें स्मेल आया तो हमने गेट खोल के देखा तो संतोष यादव पूरा पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया। तो उसके देख हमने गए अपनी भाभी को उठाने घर में, क्योंकि कोई नहीं था, भाभी और हम थे। उठा के लाए दोनों को। उसके बाद हम बोले इस तरह क्यों कर रहा है, तो बोला कि तुम लोग को भी आग में झोंस के दोनों को मार देंगे और तुम्हारा भतीजा लोग को भी मार देंगे। हम लोग पूरा बचाने का प्रयास किए। उसके बचाने के प्रयास में जबरदस्ती पूरा करने लगा। फिर हम लोग चिल्लाने लगे घर में। फिर पड़ोसी लोग मेरा उठा, फिर भाड़ेदार लोग भी उठा। उसके बाद आग बुझ नहीं रहा था। हम लोग फिर मोटर लगा के पूरा आग बुझाए हैं। इसका आवेदन थाना में दिए आप लोग? हाँ, आवेदन दिए हैं।
भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा की अगुवाई में बिजली बिल माफी योजना से वंचित सैकड़ों की संख्या में लोग मंगलवार को डांडीडी बिजली ऑफिस पहुंचे। यहां बिजली उपभोक्ता ने अपने बिजली बिल को माफ कराने की बात कही। राजेश सिन्हा ने कहा कि पिछले बार लगभग 250 आवेदन दिया गया था, जिसमें 100 की संख्या में उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ किया गया था। बाकी बचा हुआ आवेदन पर भी कार्य करने को महाप्रबंधन प्रदोष कुमार से कही। इस पर महाप्रबंधन ने कहा कि पिछले आवेदन पर काम हुआ है, आगे भी कार्य होगा। इधर उपभोक्ताओं ने भाकपा माले के इस प्रयास की जमकर प्रशंसा की है। हम लोग द्वारा यहाँ पर कैंप का आयोजन किया गया था, तो बहुत सारे आवेदन आए हैं। हम लोग उसको स्क्रूटनी करेंगे और बहुत सारा बिल कलेक्शन का इशू है, बिल करेक्शन का इशू है, नया कनेक्शन का इशू है, उसको हम लोग स्क्रूटनी कर करके नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसको जल्द से जल्द करेंगे। ये कब तक निर्णय हम लोग कोशिश करेंगे जो भी कार्रवाई करना है ना, जो नियमानुसार कार्रवाई जो करना विधि में भी कोशिश करेंगे करने का, है ना। और बाकी जो बच्चे जो नियमानुसार नहीं होने का उनको इंटीमेट किया जाएगा। इस तरह का आवेदन मतलब जो रिक्वेस्ट है, हाँ, 1 हफ्ते के अंदर हम लोग प्रोसेस करेंगे। हम लोग बिजली बिल माफ करेंगे। कितना महीना से आप लोग का माफ नहीं हुआ? हम लोग का 5 महीने से पहले तो आया, उसको जमा कर देंगे। 5 महीने से हम लोग दिए थे एक बार लिख के, लेकिन नहीं हुआ। दोबारा हम लोग आए। सरकार से क्या मांग करते हैं? यही मांग करते हैं कि हम लोग का बिजली बिल माफ कर दीजिए, इतना नहीं भर सकेंगे, बहुत ज़्यादा आ जाता है। 3 महीना तक बिल नहीं आया, बिल आया तो 9,000 अचानक, उसी के बारे में बात करने के लिए। माफ़ी जब हम लोग सुने तो हम लोग बिजली बिल का जो फार्म होता है वो भर के दिए। उसमें मेरा क्या था, 30,000 कुछ रुपये बकाया था, तो हम लोग तो 14,000 भर दिए। 14,000 भरने में 16,000 आया। 16,000 का बिल जो है अभी तक ना घट रहा ना बढ़ रहा है। फार्म पर फार्म भरे हुए जा रहे हैं, लेकिन माफ़ नहीं हो रहा। सर जेसी बोस सीएम उत्कृष्ट बालिका +2 उच्च विद्यालय में मंगलवार को 75वें संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा, विद्यालय बाल संसद की प्रधानमंत्री प्रज्ञा कुमारी और हेड गर्ल रिया कुमारी ने संयुक्त रूप से संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राकेश कुमार कर रहे थे। प्राचार्य ने हमारे जीवन में अनुशासन, नियम और कानून के महत्व प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से कहा कि आप आज अपने जीवन में क्लासरूम के नियम, कानून विद्यालय के नियम, कानून परिवार के नियम, कानून का यदि अनुपालन करते हैं तभी यह संविधान के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मौके पर शिक्षक अख्तर अंसारी, संध्या संथालिया, इंद्रदेव साव सहित पूरा विद्यालय परिवार, बाल संसद की पदाधिकारी और विद्यार्थी मौजूद थे। गिरिडीह जिला विश्वकर्मा समाज की एक बैठक मंगलवार टुंडी रोड स्थित उत्सव उपवन पार्क में मदन लाल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संपन्न हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने पर खुशी जाहिर की गई। साथ ही गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधायक बने झामुमो प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू को भी जीत की बधाई दी गई। इस मौके पर उपस्थित विश्वकर्मा समाज के लोगों ने झारखंड सरकार के नई मंत्रिमंडल के गठन में गिरिडीह से विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को भी मंत्री पद देने का मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किया है। इस बाबत मदन लाल विश्वकर्मा ने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू लगातार दूसरी बार गिरिडीह से विधायक के लिए निर्वाचित हुए हैं, जो काफी खुशी और गौरव की बात है। कहा कि इनका सोच सदैव दूरदर्शी रहा है। झारखंड सरकार में इन्हें इस बार मंत्री बनाया जाए, इसकी मांग हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करते हैं। कहा कि इनके मंत्री बनने से गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जिला और पूरे झारखंड को फायदा होगा। मौके पर ओम प्रकाश शर्मा, गणेश विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, किशन विश्वकर्मा, भीम शर्मा, महेश विश्वकर्मा, कन्हैया विश्वकर्मा, विनोद कुमार शर्मा समेत विश्वकर्मा समाज के लोग मौजूद थे। गिरिडीह से सुदिव्य कुमार सोनू जी निर्वाचित हुए हैं और दूसरा बार जीत के आए हैं और बहुत लायक के आदमी हैं, बहुत इनका विजन इनके अंदर है और हम लोग विश्वकर्मा समाज की ओर से हम लोग चाहते हैं कि इनको मंत्री बनाया जाए। और मंत्री बनने से मतलब गिरिडीह के शहर, गिरिडीह के पूरा मुफस्सिल गिरिडीह क्षेत्र के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और पूरा झारखंड के लोगों को फ़ायदा होगा। इसलिए हम लोग विश्वकर्मा समाज से हम लोग अनुरोध करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से कि इनको मंत्री पद दिया जाए और बहुत अच्छा सब लोग जान, इनके अंदर बहुत काबिलियत भी है, सब लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि सोनू हमारे बहुत लायक व्यक्ति हैं
बहुत विजन इनके अंदर है, काम करने की बहुत क्षमता है। इसलिए विश्वकर्मा समाज की ओर से हम बोलते हैं कि पूरा विश्वकर्मा समाज इनको चाह रही है कि हमारे गिरिडीह से सुदीप कुमार सोनू मंत्री बने, यही मेरा आग्रह है। तो हमारे विधायक जो पूर्व में भी रह चुके हैं और इस बार फिर से उन्होंने जीत हासिल की है, इसके लिए मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और एक जो बात चल रही है आज शहर में कि हाँ उनको भी मंत्री पद मिलना चाहिए, तो जहाँ तक मुझे यह महसूस होता है कि इनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा है, जो कि इन्होंने इतने काम किए हैं गिरिडीह शहर में, तो ये सब उपलब्धियाँ देख करके और इनका जो अपना व्यक्तित्व है, इनका जो काम करने का तरीका है और जितनी जानकारी है, ये जितने अनुभवी हैं, इस आधार पे मैं ये चाहूँगा कि इस बार हेमंत जी इनके बारे में सोचते हुए इनको भी मंत्री पद ज़रूर से ज़रूर दें, क्योंकि सिर्फ ना ही गिरिडीह का विकास, झारखंड का भी विकास हो, इनकी सूझबूझ से, इनकी सोच से ये पूरे झारखंड के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा पाएँ। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में नई खबरों के साथ।